जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सेवा में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ करना गुरु जी। सेवा में पहुंचने में मेरे को थोड़ी सी देर हो गई, बट गुरु महाराज जानते हैं जहाँ गुरु महाराज ने बिजी रखा था, जहाँ जिन सेवाओं में गुरु जी ने लगाया था, वो भी सब गुरु जी की ही दी सेवाएं हैं। सॉरी गुरु जी, भूल चूक की माफ़ी संगत जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, जल्दी जल्दी से सब जुड़ जाएं सत्संग के लिए। गुरु जी महाराज की हम महिमा का बखान करें, मिलकर बैठकर गुरु जी का सत्संग करें, गुरु जी की बातें करें, गुरु जी से बातें करें। गुरु जी महाराज से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम सब बटोरें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी बीना आंटी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जल्दी जल्दी अपनी सारी संगतों को, प्यारी प्यारी संगतों को जोड़कर बुलाएं। हम सब मिलकर गुरु जी से, गुरु जी के बारे में बातें करेंगे। गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग हम सब मिलकर करेंगे। अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन के में से कुछ क्षण हम अपने प्यारे गुरु जी के लिए निकालते हैं। वैसे तो हमें अपने जीवन का हर पल, हर सांस अपने गुरु जी के नाम करनी चाहिए। हमें हर काम में गुरु जी को याद करना चाहिए, उन्हें उनकी याद में रहना चाहिए। बट बहुत सी बार, बहुत सी चीज़ें, बहुत से क्षण ऐसे होते हैं जिस टाइम हम अपने गृहस्थी में कामों में बिजी होकर एक पल को हमारी गुरु जी की याद जो है हमारे दिल से भूल जाती है। तो संगत जी, हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा एक क्वालिटी टाइम, कुछ एक ऐसा टाइम जब हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से, गुरु जी के बारे में बातें करें, वो हम निकालें और गुरु जी महाराज से खूब सारा प्यार हम लूटें। हमें गुरु महाराज ये सेवा बख्शते हैं, इतना प्यारा सा समय ये हमें गुरु जी देते हैं कि इस समय पे हम गुरु जी महाराज की बातें कर सकें, गुरु महाराज के साथ बैठकर उनसे बातें कर सकें। तो क्यों ना हम उस समय का, उस गुरु जी महाराज की सेवा का खूब खूब फायदा उठा के गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हम लूटें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आइए संगत जी, जब तक और सारी संगतों को गुरु जी बुला के लेके आएंगे, तब तक हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और गुरु जी महाराज से खूब सारी आशीष और दुआएं लेते हैं कि हम महाराज की ये सेवा
पूरी कर सकें और गुरु महाराज हमारे अंग संग रहकर हमसे ये सेवा पूरी करवाएं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत शुक्राना मालिक, आपने आज का प्यारा सा दिन हमें दिया। शुक्राना, सेवा में बिठाया। शुक्राना। बस महाराज आपसे यही अरदास है कि आपने जो सेवा बख्शी है, अंग संग सहाय रहकर, सिर पर हाथ रखकर ये सेवा पूरी करवाना गुरु जी। कुछ भी ऐसा ना मुंह से निकले, इस वाणी से निकले जो आपकी शान के खिलाफ हो, गुरु महाराज के नियमों के खिलाफ हो। वही बुलवाना गुरु जी जो आपको भाए, जिससे ना आपका ना किसी भी संगत के, किसी के भी दिल ना दुखे, किसी को भी कुछ बुरा ना लगे। ऐसा कोई शब्द इस मुख से, इस वाणी से ना निकले। वैसे तो संगत जी आज
मतलब मैं वाकई मेरी खुद गुरुजी से आज यही अरदास है कि गुरुजी आज आप ना जाने, मुझे नहीं पता क्या आज मैसेज गुरुजी मुझसे दिलवाने वाले हैं, क्या किस संगत के लिए गुरुजी ने क्या मैसेज देना है, लेकिन हाँ इतना आज मुझे विश्वास है कि मेरे खुद के मन में चल रहे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आज गुरु महाराज मुझे मेरे ही द्वारा देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले भी बहुत बार हुआ है। महाराज के सत्संग से पहले मैं किसी न किसी दुविधा में, किसी न किसी उसमें चल रही होती हूँ, परेशानी में। बट गुरु महाराज यहाँ जब सेवा में अपना बिठाते हैं तो अपने आप मेरे मुख से मेरे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मुझे देते हैं। तो उस समय पता चलता है, ये पूरा एहसास हो जाता है कि हम जब गुरु महाराज की चरण में और शरण में आ जाते हैं तो उस समय फिर हम नहीं रहते, हम सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की कठपुतली बन जाते हैं। वो जैसा हमें नचाते हैं हम वैसा नाचते हैं, वो जो हमसे बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। तो आज भी गुरु महाराज आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मेरी अपनी इस कठपुतली की डोर अपने हाथों में ले लेना और वही बुलवाना जो आपको भाई, जो आपने मुझे और दूसरी किसी भी संगत को जिन भी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सी वंदना के साथ गुरुजी का सत्संग शुरू करेंगे और उसके बाद गुरु महाराज जो बुलवाएं, जो सत्संग करवाएं वो जाने। जय गुरुजी। मेरी बार बार गुरुजी नु वंदना वे, मेरी वार वार गुरुजी नु वंदना वे, मेरी वार गुरुजी मेरे बड़े दयालु, गुरुजी मेरे बड़े दयालु, भक्ति दा दान सबनु वंडना जी, मेरी वार गुरुजी नु वंदना जी, मेरी वार गुरुजी मेरे सदा सहाई, गुरुजी मेरे सदा सहाई, कटो मेरी विभव बंदना जी, मेरी वार गुरुजी नु वंदना जी, मेरी वार है जग सारा रंग रंगीला, हे जग सारा रंग रंगीला, मेहता गुरुजी ते रंग रंगना जी, मेरी वार गुरुजी नु वंदना जी, मेरी वार गुरुजी नु वंदना जी, मेरी वार जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जैसा अभी गुरुजी ने मुझसे ये मैसेज दिलवाया था कि जब हम यहाँ गुरुजी की शरण में बैठते हैं तो फिर हम कठपुतलियों की डोर महाराज के हाथ में होती है और वो हमसे वही बुलवाते हैं जो उन्हें बुलवाना होता है। मुझे नहीं पता आज गुरुजी ने ये वंदना मुझसे क्यों करवाई, लेकिन जब ये वंदना शुरू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे खुद की जो एक प्रार्थना थी जो मैंने अब इससे पहले बोली, इसी प्रार्थना में मेरे उन शब्दों का भी बखान था जो महाराज ने मेरी प्रार्थना शायद स्वीकार की हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मन में एक बहुत ही प्यारे से भाव दिन में गुरुजी ने दिए, तो वो ये था कि जिसे हम कहते हैं सरेंडर करना। हमारे गुरु महाराज भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, अपनी प्यारी प्यारी संगत से सिर्फ और सिर्फ एक यही हमसे वो उम्मीद रखते हैं कि हम उनके पास जब आते हैं तो पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण प्यार से और फुल सरेंडर के साथ जब हम उनके पास आते हैं तो फिर वो हमारे जीवन का, हमारे जन्मों जन्मों का जो कहते हैं ना बेड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रश्नों के साथ, अपनी इफ बट्स के साथ और अपने
उलूल जुलूल सवालों के साथ या उलझनों के साथ गुरु महाराज के साथ पहुंचते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम इस तरह की किसी भी प्रश्नों के साथ जब गुरु महाराज के चरणों में या उनकी शरण में आते हैं तो गुरु महाराज पहले हमें कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम अपना दिमाग लगा लो, जब सब चीज मेरे हाथ में होगी तो ही मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। तो इस चीज की आज बहुत ही प्यारी सी गुरु जी ने मुझे एक एग्जाम्पल जो भाव दिया कि संगत जी, जिस तरह से हम लोग जब बीमार होते हैं या हमें कोई भी शारीरिक तकलीफ होती है, उस समय हम लोग जब तक तो अपना घर में अपने दिमाग चला के अपने नुस्खे, घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार तो छोटी मोटी तकलीफें हमारी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई तकलीफ बढ़ जाती है या कोई बड़ी तकलीफ होती है तो वो हमारे अपने दिमाग चलाए हुए से वो ठीक नहीं होती। उस टाइम हम अपना जो एक पूरा विश्वास हम देते हैं वो एक डॉक्टर को देते हैं कि हाँ, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारी सारे रोगों से हमें मुक्ति दिला देगा, हमारी सारी तकलीफ ठीक कर देगा। ये एक जो विश्वास हम उस समय डॉक्टर के ऊपर करते हैं, वही एक विश्वास अगर हम गुरु महाराज को उन पर थाम दें या उन पर हम अगर कर लें तो शायद हमें, मतलब अगर हम कहें कि हम अपने घर में बैठे ही अपनी तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो वहां भी हमारे डॉक्टर साहब जो बड़े वाले हैं, गुरु महाराज हमारे, वो यही कहते हैं कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, लेकिन हाँ, डॉक्टर की दवाइयां भी तभी काम करती है जब मेरी ब्लेसिंग्स उसमें साथ होती हैं। तो अगर हम गुरु महाराज को साथ लेके जाएंगे ना संगत जी, तो जो डॉक्टर ने हमें दवाई देनी है वो गुरु महाराज की कृपा से ही होगी और उसमें उनकी इतनी ब्लेसिंग्स होंगी। एंड हमें वो दवाई क्या, मैं कहती हूँ, अगर हम एक राख की चूंटी भी गुरु महाराज का नाम लेकर और विश्वास के साथ अगर हम फांक लें तो शायद हमें हमारे बहुत से तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है, जिसका हमारे पास एक बहुत ही मतलब साक्षात उदाहरण है कि जल प्रसाद जो हमारे गुरु महाराज का है। वैसे तो गुरु महाराज ने हमें खुद ही ये बताया है कि जो जल है, पानी है, वो पता नहीं कितने सारे ही रोगों की दवाई है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर डॉक्टर हमें ये बता दें कि हमारे सारे रोग जो है वो एक जल से ठीक होते हैं तो फिर डॉक्टरों को पूछेगा कौन। तो इसीलिए गुरु महाराज ने उस दवाई को, जो हर चीज की मर्ज की दवा है, उसको अपना प्रसाद बना के अपनी प्यारी सी संगतों को दिया। और उसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ उस जल प्रसाद को अपने गुरु महाराज के चरणों में रखना है। गुरु महाराज की बस कृपा ही इतनी काफी होती है कि गुरु महाराज की कृपा दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो प्रसाद जल जो होता है वो इस तरह अमृत कर देते हैं कि हमारी हर तकलीफ में हमें बस एक आस होती है कि हम बस गुरु जी का जल प्रसाद लें, भले ही क्षण भर को कहें या जितनी हमारी तकलीफ के अकॉर्डिंग गुरु महाराज हमें उसमें रिलीफ दे देते हैं। बाकी गुरु जी को पता है कि अगर उन्होंने दवाइयों के थ्रू हमें ब्लेस करना है तो उसके लिए वो हमें डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। तो जिस तरह से हम अपना पूर्ण विश्वास डॉक्टर पे दे देते हैं कि हाँ, अब हम डॉक्टर पे जाएंगे तो डॉक्टर हमारे हर तकलीफ से हमें मुक्ति दिला देगा, हमारे रोगों को ठीक कर देगा, ठीक वैसा ही एक विश्वास हम आजकल, अगर मैं मतलब आज ये चीजें गुरु जी पता नहीं मन में भाव दे रहे थे, ठीक एक ऐसा ही भाव और ऐसा ही एक विश्वास हम लोग जिस तरह से अपने ड्राइवर, जब हम किसी सफर पे जाते हैं संगत जी, आजकल जैसे बहुत ज्यादा कोहरे का वो चल रहा है रास्तों में, तो हम लोग खुद अपना सेल्फ ड्राइव या अपनी कार ड्राइविंग से अवॉइड करते हैं। तो हमें लगता है कि इससे बेटर है हम बस में चले जाएं या ट्रेन में चले जाएं। बट संगत जी, क्या अगर कोई दिक्कत या परेशानी आनी है वो हमें वहां नहीं आएगी, वो तब भी आएगी। फॉग तो हमें बस में भी मिलेगा, फॉग हमें ट्रेन में भी मिलेगा, लेकिन उस टाइम हमारा एक पूर्ण विश्वास उस ड्राइवर पे होता है। हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी टेंशन उन ड्राइवर्स पे छोड़ देते हैं कि बस ड्राइवर अपने आप ढंग से मतलब बस चला के ले जाएगा, हम अपनी कोई टेंशन उस समय अपने ऊपर ना रख के उस पे छोड़ देते हैं। तो हम इसी तरह से अपने जीवन की अपनी हर परेशानी, अपने तकलीफों को, दुखों को अपने गुरु महाराज पे क्यों नहीं छोड़ सकते। हम उसमें अपना दिमाग चलाते हैं, अपने जीवन में आई हर दुख तकलीफ में या कोई रोग या कोई भी परेशानी जब होती है तो हम अपना दिमाग चलाते हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उसने ऐसा क्यों किया। तो अगर उस टाइम जीवन में आई कोई भी परेशानी को हम गुरु महाराज पे छोड़ दें कि गुरु महाराज, हे हमारे परम पिता, हे गुरुपा, हमारे साथ ये इस समय परेशानी चल रही है, आप देखिए, आप ही इसे संभालिए और मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए।
तो जिस तरह वो विश्वास डॉक्टर और ड्राइवर से हमें उसका वो मिलता है, तो उससे बढ़कर हमारे गुरु महाराज हमें उसका रिजल्ट देते हैं। बस कमी होती है हमारी उन्हें अपनी परेशानी सौंपने में। कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं देने में देर नहीं लगाता, तुम्हारे गिरने में देर होती है, तुम्हारे ढहने में देर होती है, कि तुम मेरे पास आने में देर करते हो, मैं तो तुम्हें ब्लेस करने में देर नहीं लगाता। बस हम ही लोग अपने आप को सरेंडर करने में देर लगा देते हैं, अपनी जीवन की अपनी बागडोर गुरु महाराज के हाथों में देने में हम ही देर लगा देते हैं। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, जिस दिन जिस समय हम अपनी बागडोर गुरु महाराज के हाथों में दे देते हैं ना, तो वो हमें हमारी उम्मीद से बढ़ कर देते हैं। अब एक बहुत ही प्यारा सा भी 3-4 दिन पहले की ऐसे ही कुछ थी, मतलब एक कहीं पर मेरा, जैसे मैं कहूँ कि कुछ चीज मंगवाई थी, वो ठीक नहीं आई करके, एंड मुझे उसका रिटर्न का भी वो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैं 2 दिन तो इतनी ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा मैं परेशान थी कि है मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, वो रिटर्न भी नहीं जा रहा है, ये वो। फिर मैं गुरुजी के पास आई, जब बैठी मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे ये दिक्कत है, अब आप ही देखो, अगर तो ये मेरे ही अपने कर्म है कि मेरा कहीं पे पैसा, जहां मैंने कहीं गलत कुछ, कई बार बहुत बार होता है हम लोग लालच के मारे या कहीं पे हम किसी को कम पैसे देते हैं या कुछ होता है, तो अगर तो मुझसे ऐसी कोई है जहां मेरा पैसा वो वापस जाना है, फिर तो आप जाने। बट अगर गुरुजी यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, गलती दूसरों की, तो आप खुद संभाल लेना, आप अपने आप देख लेना। और मैं मतलब विश्वास नहीं, मुझे खुद ही इस चीज का विश्वास नहीं हुआ कि आप मानेंगे नहीं, ना तो मेरी वहां पे रिटर्न की रिक्वेस्ट डली, क्योंकि वहां पे उन्हें वो ऑप्शन मुझे दे नहीं रहे थे, और कुछ नहीं, बट सडनली मेरे पास कल मैसेज आ जाता है वो रिटर्न पिकअप का, और वो रिटर्न पिकअप मेरा चला भी जाता है, फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि जो आपका रिटर्न था वो सक्सेसफुली पिकड अप हो गया। तो ये है हमारे गुरु महाराज की कृपा, और उनकी क्या कहें, उनकी ब्लेसिंग कहें या जो भी कहें, कि अगर जब हमने उन्हें दे दिया, अपना सौंप दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, फिर गुरुजी महाराज अपने हिसाब से हमें वो देते हैं जो उन्हें हमारे लिए ठीक लगता है। वरना उससे पहले हम अपना दिमाग लगा के अपने आप को टेंशन दे रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रखे होते हैं, अपनी परेशानियां हम खुद बढ़ा रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ये सोची भी आप ही हमें देते हैं कि हमें अपने आप को किस तरह और कैसे सरेंडर करना है, कैसे हमें अपनी परेशानियां आपको सौंपनी है। इंसान है ना संगत जी, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी आने वाली दुख से, परेशानियों से हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। बट जब गुरुजी साथ हैं तो फिर डर किस बात का है। बस ये साथ का जो एक एहसास है, हमें वो हर पल अपने मन में रखना है कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, तो हमें डरना किस बात से है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी हमारे ही किसी अच्छे के लिए होगा, और अगर अच्छा हुआ है तो वो तो हमारे महाराज की मेहरबानी कृपा हम पर है ही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। शायद मेरे प्रश्नों का जवाब जो था वो भी गुरु महाराज ने इस मैसेज में मुझे दे दिया है, या कुछ बची होगी परेशानी तो वो भी महाराज खुद ही हल करवाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मालिक का, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, एक गुरु महाराज के चरणों में प्यारी सी अरदास हम सब संगतों की, कि ये जो हमने विश्वास अपना गुरु महाराज पे एक बनाया है, बस ये हर पल बना रहे, किसी भी परेशानी से या किसी भी दुख से ये डोले ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता, तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास है दाता, कि हर पल बनया रवे मेरा विश्वास है दाता, तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा
खाए, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। सपने विच भी ना, सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आउंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जाउंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जाउंदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरकार दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैं तेरी हो जावां, मैं तेरी हो जावां, मिटे अमत्रास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता। के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। आंटी अगर आपको गुरु जी की आज्ञा है तो आइए प्लीज, आज गुरु जी ने आपकी सेवा लेनी है जी। जय गुरु जी। नीलम आंटी नहीं हो पा रहा कनेक्ट? चलिए, जैसी गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी महाराज जल्दी जल्दी आपको भी हम सबके साथ अपनी सेवा में बुलाएं और हमें आपका सत्संग सुनने के लिए भी हमें गुरु जी मौका दें। तब तक गुरु जी के चरणों में एक प्यारी सी अरदास कि वही जो आज सबसे पहले गुरु जी ने बुलवाया कि हम गुरु जी महाराज की कठपुतलियां हैं। गुरु जी महाराज हम सब की डोर अपने हाथों में रखें, जैसा जो उन्हें ठीक लगे हमारे लिए वो करवाएं, वो हमसे बुलवाएं। शुक्राना गुरु जी की यही भाव और यही अरदास के साथ गुरु जी के चरणों में एक ये भजन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो से किया जिसने भव से पार। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जावे उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुरु पाया। सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया अज तेरा द्वारा ए गुरु जी तेरा द्वारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए गुरु जी तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग गुरु जी मैं तेरी पतंग। एना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना गुरु जी दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना गुरु जी पेचा लाई ना। जे कट गई तां सतगुरु जे कट गई तां सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी।
गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अज मलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, गुरु जी तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, गुरु जी सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हम सब आपकी बच्चे, आपकी संगतें, आपके पतंगे हैं गुरु जी, जिन्हें आप आकाश में, जिनकी डोर सबकी आपके हाथों में है गुरु जी। आपको उन्हें चाहें तो आकाश में उड़ा दें, आप चाहें तो धरती पे ले आएं, वो सब आप जानते हैं गुरु जी कि हमें आपने कहाँ, किस समय, कब आपने क्या देना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ पर बिठाना है। हम कुछ नहीं जानते गुरु जी, बस इतना जानते हैं कि हमारे जीवन का अब जो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत हम थारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। बस गुरु जी अब हमारे जीवन नैया की जो पतवार है, इस पतंगों की जो डोर है, इन कठपुतलियों की जो डोर है, अब आप अपने हाथ में रख लीजिए गुरु जी, क्योंकि हमें पूरा 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 विश्वास है कि जिस तरह एक ड्राइवर घने कोहरे में से भी अपनी बस को, अपने यात्रियों को सुरक्षित ले जा लेता है, बचा के निकाल के ले जाता है, उसी तरह से एक डॉक्टर अपने कितने मरीजों को अपनी दवाइयां देकर हमारे विश्वास के बलबूते पे हमें पता नहीं कितने रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो हमारे जो ये परमात्मा रूपी महान डॉक्टर जो हमारे हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन की बागडोर सौंप देंगे तो वो तो हमें पता नहीं हमारे किन किन कर्मों से बचाकर हमें निकाल लेंगे, हमारे कितने कल्याण कर देंगे, हमें कितनी बार जीवन मृत्यु में से भी बाहर निकालते हैं, कितनी बार हमें जीवन दान देते हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाते हैं। तो अगर इन डॉक्टर के हाथ में हमने अपनी नैया दे दी, अपनी पतवार नैया की दे दी, तो फिर शायद हमें और किसी पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे गुरुजी अगर हमारे साथ है फिर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जिसदा साहिब डाडा होए ओनू मार सके ना कोई। तो बस हमारे ये साहिब है ना, हमारे जो रखवाले, हमारे संरक्षक, हमारे पिता, हर चीज हमारे ये हैं। तो अगर इनका हाथ हमारे सिर पर और हमारे साथ है, फिर तो हमें दुनिया की कोई ताकत भी ना तो डुला सकती है और ना ही गिरा सकती है। हम हर मुश्किल से भी खड़े हो जाएंगे, हम हर मुश्किल से हंस के बाहर आ जाएंगे। अब मुश्किल कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितना समय, वो तो हमारे अपने कर्मों पे है। जितने माड़े कर्म हमने किए हुए हैं उतनी बड़ी तकलीफें हमारी होती हैं, उतने हमें लंबे समय तक भोगनी होती हैं। और फिर भी हमारे गुरु महाराज तो हमारे 90% तकलीफें तो वो अपने आप ही काट देते हैं, लेकिन 10% जो हमें देते हैं वो तो संगत जी हमें ही काटने हैं। अगर हम नहीं काटेंगे या उसके लिए भी हम गुरु महाराज के आगे अरदास करें कि गुरु जी हमसे ये नहीं हो रहा, आप करें, संगत जी फिर तो मतलब क्या है कि गुरु महाराज जब अपने ऐसे बच्चों, जब कोई बच्चे अपनी ऐसी अरदास लगाते हैं तो हमें पता है ना कि वो गुरु महाराज हमारा जो वो कष्ट है, जो 10% हमें झेलना है, वो महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। कितना हमने पुरानी गुरुजी की उन संगतों से सुना है जो उन्होंने गुरुजी के साथ समय बिताया, कि गुरुजी महाराज के ऊपर कितने कितने कष्ट उन्हें अपने शरीर पर लेते देखे।
तो जब गुरुजी से पूछते थे तो गुरुजी महाराज खुद ही बताते थे कि मैं पता नहीं कितने संगतों के कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरुजी महाराज का बैठे बैठे बदन नीला हो जाता था। गुरु महाराज बहुत मतलब तकलीफों से गुजरते संगतों ने देखा है। जब हम उनके संगत सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमें वो सब सुनने को मिलता है। तो हम क्यों अपने महाराज को इतनी तकलीफ देते हैं। और एक बहुत ही प्यारा उस दिन एक सत्संग में मैसेज था संगत जी कि हम ठीक है मानते हैं कि गुरु महाराज हमारे हर काम को करते हैं, हमारी हर दुख तकलीफ को हर लेते हैं, लेकिन संगत जी अगर छोटी छोटी तकलीफों के लिए भी हम उन्हें याद करें तो फिर मतलब हमारे महाराज को इतने हमारे लिए वो तो नहीं है ना। हम क्यों ना अपनी वो तकलीफें जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिनसे हम नहीं झेल सकते, हम वो लेके गुरु महाराज के पास जाएं। हम छोटी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे अपने दुखों को लेके महाराज के पास चले जाते हैं बच्चों की तरह। तो जैसे अब हमारे पास भी कोई छोटे छोटे बच्चे, हमारे अपने बच्चे कोई छोटी छोटी तकलीफ लेके आते हैं, मम्मा सिर दर्द हो रहा है या मम्मा ये काम नहीं हो रहा, तो हम उन्हें कहते हैं क्यों बच्चों वाली हरकतें करते हो, थोड़ा सा करो हो जाएगा, बच्चे थोड़ी ना हो। तो सेम गुरु महाराज भी हमें यही कहते हैं कि हम बच्चे नहीं है। इतना तो गुरु महाराज ने हमें स्ट्रांग बनाया है कि छोटी छोटी चीजों के लिए तो हम छोटी छोटी दवाइयां लेके या छोटी छोटी तकलीफें अपने आप झेल के उनसे निकल सकते हैं। हाँ, जो तकलीफें हमारे हाथ में ना हो, जिनसे हम नहीं निकल पा रहे, उसके लिए हमें गुरु महाराज से अरदास लगानी चाहिए। और उसके लिए भी संगत जी हमें ये अरदास नहीं लगानी कि हे गुरु महाराज हमारे इन कष्टों को दूर कर दो या हमारे रोग खत्म कर दो, नहीं। हमें सिर्फ महाराज से ये अरदास लगानी होती है कि गुरु महाराज हमें इन कष्टों से बाहर आने की शक्ति दो, हमें इन दुखों को झेलने की शक्ति दो, क्योंकि वो कष्ट तो हमारे हैं जो हमने अपने कर्म करके बनाए हुए हैं, वो हमें मिलेंगे। और अगर हमें इस जन्म में हम कटवा देंगे तो हमें फिर से जन्म लेने पड़ेंगे अपने उन कर्मों को कटवाने के लिए। तो क्यों ना हम इसी जन्म में उन दुखों को, कष्टों को थोड़ा समय अपना थोड़ा सा कष्ट उठाकर भोग लें, तो उन कष्टों को गुरु महाराज हमारे काट देंगे। और फिर उसके बाद तो हमारा जो मतलब कहें कि जीवन है वो गुरु महाराज के चरणों में बीतेगा और इतने प्यार और इतने सुख से बीतेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा अंत समय आ जाएगा और गुरु महाराज हमें लेकर अपने साथ चले जाएंगे। तो हमें फिर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, कब हमें महाराज आके अपने साथ ले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। मतलब संगत जी एक जय गुरु जी। आज एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज सुबह एक सत्संग में मैं सुन रही थी संगत जी। आज एक संगत का उन्होंने हम सब संगतों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज डाला हुआ था कि हम अपने मतलब जो गुरु महाराज के सत्संग की हम लोगों को एक नियम, एक जो हमें गुरु महाराज ने एक संरचना बनाई हुई थी, किस तरह गुरु महाराज के सत्संग करने हैं, कैसे हमें गुरु महाराज के साथ जुड़ना है। तो मतलब कहते हैं कि ठीक है, जब तक कोरोना काल नहीं था उससे पहले जितनी भी संगत गुरु महाराज से जुड़ी थी या गुरु महाराज की जो ब्लेस संगत थी जो उनसे मिल चुकी थी, वो उनके उन सब वचनों को, उन सब रूल्स को फॉलो करते हुए गुरु महाराज के सत्संग सब कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से गुरु महाराज की इतनी सारी संगत कोरोना काल में, कोविड में जुड़ी है, उनमें से संगत जी बहुत बहुत संगत मतलब वही है, गुरु जी कहते हैं कि संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, बाकी सब तो भीड़ है। तो कितनी संगत ऐसी हैं जो अपनी अज्ञानतावश गुरु जी के बताए वचनों को ना पूरा करते हुए सत्संगों का आयोजन करते हैं, जिसमें वो लोग अपने ही तरीके से सारे रूल्स को, गुरु जी के बनाए नियमों को तोड़ते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए उन सत्संगों का आयोजन करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा वो अंकल का एक मैसेज था कि हमें उन सब चीजों को बहुत बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये ना हो कि गुरु महाराज के सत्संगों की जो एक रूपरेखा है वो ही बिल्कुल चेंज हो जाए। तो हमें बीइंग अ संगत, अगर हम अपने आप को गुरु जी की संगत मानते हैं तो हमारा ये फर्ज है कि अगर हमें गुरु महाराज ने अपने सत्संग की कोई भी एक सीमा या नियम अगर हमें समझाए और अगर हम उन्हें समझ पाए हैं, तो हमें हर वो संगत को जो उन चीजों को नहीं फॉलो कर रही हैं या जब वो गलतियां कर रहे हैं, हमें उनको रोकना, उन्हें समझाना हमारा पहला फर्ज है। क्योंकि अगर हम गुरु जी की संगत है तो हम अपने सामने उनके नियमों का उल्लंघन होते नहीं देख सकते और ना ही हमें देखना है। तो ये हमारा फर्ज है कि अगर हम गुरु महाराज के किसी भी नियमों को समझ पाए हैं तो हमें उनको खुद भी फॉलो करना है और दूसरी संगतों को भी उसको समझाना है।
उसमें बहुत ही प्यारा एक उन्होंने मैसेज था, वो मतलब मैं आपसे शेयर करूंगी कि उसमें वो बता रहे थे कि आजकल संगतों में इतनी होड़, एक कंपटीशन सा बन गया है सत्संग कराने का कि मतलब हमें बड़े बड़े सत्संग कराने हैं, जिसके लिए हम बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं और खूब बड़े बड़े आयोजन करते हैं, खूब बड़े बड़े अपनी तैयारियां। तो उन अंकल ने बताया कि हम मतलब कई संगतों से सुनने को मिलता है कि हमें सत्संग कराना है, लेकिन हमें उनकी डेट नहीं मिल रही, जिन्होंने सत्संग करना है, जिन्होंने सत्संग को अरेंज करना है, हमें उनकी डेट नहीं मिल रही। तो उन्होंने इतना प्यारा मैसेज दिया, कहते हैं कि जिस तरह से हमारे अगर घर में कभी कोई शादी ब्याह या कुछ हमारे अपने बच्चों के कोई फंक्शंस होते हैं, कोई बर्थडे पार्टीज हैं या कोई भी शादी के फंक्शंस हैं, उसके लिए हम लोग महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने खुद जाकर बैंक्वेट हॉल्स हम चेक करते हैं, 2-3 जितने हमें देखते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ हमें हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं, कितनी गैदरिंग है, कितने लोग मेहमान हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें वहां पे क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सब अरेंजमेंट्स हम खुद करते हैं। लेकिन जब हमारे रब जी, हमारे भगवान, हमारे परम पिता को हमें अपने घर सत्संग में बुलाना है, तो उसका जो अरेंजमेंट्स है वो हम दूसरों के सिर पर डाल देते हैं। तो एक तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो हमें वो सब चीजें भी हमें खुद करनी है। इसका एक और उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि आज हम जब सत्संग करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे भी बुला लें, हम उसे बुला लें। हम लोग मतलब हमें बहुत सी संगतों को ऐसा है, गुरु महाराज पता नहीं कभी हमारे मन में ऐसी है, हमसे गलती ना हो, कि हम लोगों में होता है कि हाँ उनके घर में सत्संग था, वहां इतनी संगत थी, तो हम भी इतनी संगत को बुलाएं, हम भी इसको मैसेज कर दें। लेकिन उसमें हम एक ये भूल कर जाते हैं संगत जी, हम लोग संगत तो इकट्ठी कर लेते हैं, भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उसमें संगत कुछ ही गिनी चुनी होती है। अब जो संगत नहीं है या जो अनजान या जो नए होते हैं, वो लोगों को ना तो सत्संग की मर्यादा, ना ही सत्संग के नियम कुछ नहीं पता होता, और वो लोग आकर जब वहां पर उन नियमों को तोड़ते हैं, उन नियमों के खिलाफ जाकर वहां सत्संग में बैठते हैं, तो जो सत्संग में बैठी हुई संगत है, जो गुरुजी के मानने वाली, गुरुजी को बातों को उन पर चलने वाली संगत है, वो उनका भी जो एक वो है नियम चल रहे हो तो उनको भी वो तोड़ते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सत्संग करवाएं, घर पे गुरुजी को बुला रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी संगत आ रही है, हम किसको इनवाइट दे रहे हैं, कि वो संगत हो जो गुरुजी महाराज को मानने वाली और उनके वचनों पर चलने वाली। बाकी अगर कोई संगत गुरुजी ने खुद बुलानी है, वो तो वो खुद बुलाएंगे ही बुलाएंगे, वो भी संगत खुद ही चुनते हैं। अगर गुरु महाराज ने किसी को ब्लेस करना है, किसी के संगत में गुरुजी, हमें पता है कि गुरुजी ने जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ब्लेसिंग देनी है तो जब मेरे घर पे गुरु महाराज आ रहे हैं तो मुझे वो तभी मिलेगी, नहीं। हो सकता है गुरु महाराज मुझे कहीं और सत्संग में बुलाकर मुझे ब्लेस करना चाहे, तो वो गुरु महाराज जानते हैं। तो उसमें उनका मैसेज आज का ही वो ये था कि जिस तरह आज हम लोग सत्संग में खूब बड़े बड़े सत्संग और गैदरिंग और इतनी बड़ी बड़ी संगतों को इकट्ठा करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें सत्संग के लिए भीड़ इकट्ठी करनी है। हम चाहें तो हम 2 जन भी बैठकर सत्संग कर सकते हैं, गुरु महाराज को बुलाकर अपना उनसे हम उनके साथ बैठ सकते हैं। इसका बहुत ही प्यारी सी उन्होंने एक साखी बताई, सुनाई थी संगत जी आज की। एक मतलब गुरु जी के, जब ये हमारे जो सिखों के गुरु हैं उनमें से किसी एक कोई गुरु थे, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान, तो उनके एक भक्त थे, एक माँ और बेटा थे, वो लोग बहुत गरीब थे। उनका नाम मेरे ख्याल से पल्ला या भोला, शायद उनका जो संगत थी उनका ये नाम था पल्ले। उन्होंने तो नाम अपने उसमें मैसेज में पल्ले बताया था, उसका नाम पल्ला था। और उसकी माँ थी, वो बहुत ही मतलब बुजुर्ग थी और दोनों बहुत बहुत गरीब थे, बट वो उन गुरु महाराज को बहुत 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 मानते थे। वो जो थे अपना जीवन, रोटी जो अपनी जीवनचर्या थी, अपना जीवन, सुबह बस उनकी माँ उनको चने उबाल कर देती थी और वो चने बेच के आते थे और उससे अपना रात का अपना गुजारा करते थे। बट संगत जी उन दोनों का एक नियम था कि वो रोज शाम को दोनों माँ बेटा बैठकर 1 घंटा अपने उन गुरु महाराज का सत्संग करते थे और बैठ जाते थे बस बिना किसी परवाह के। जब वो लड़का उनका अपना दिन में कमाई करके घर आता था तो वो दोनों माँ बेटा अपना एक दिन 1 घंटे के लिए बैठ के सत्संग करते थे। अब हुआ ये कि उनके गांव के पास वो जो गुरु महाराज थे, उन्हें पता चला कि उनके बगल के गांव में वो गुरु महाराज आए हैं। तो उनकी माँ ने उनके बेटे को, अपने बेटे को बोला कि बेटा हमारी इतनी कृपा, हमारे इतने भाग कि हमारे गुरु जो है वो हमारे बगल वाले गांव में आए हैं, तो तू जाकर उनसे मिलकर आ।
तो उसने कहा माँ ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां पे क्या लेके जाऊं उनके लिए, वहां पे तो लोग इतना इतना उनके लिए बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े बड़े गिफ्ट मतलब तोहफे लेके आए हैं। तो माँ ने उनको बोला कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने एक पोटली में उनको एक गुड़ दिया, थोड़ा सा बांध के गुड़ की एक डली कि ले जा तो ये उनके लिए ये ले जा। अब वो लड़का जो उनका था वो वहां दूसरे गांव में गुरु महाराज के पास मिलने गया। वहां उसने जाकर देखा कि खूब भीड़ है, और वहां भीड़ में लोग बहुत बड़े बड़े तोहफे, कोई फूलों के गुलदस्ते और कोई बड़ी बड़ी चीजें उनके लिए लाए हैं। तो वो बेचारा अपनी उस पोटली को छुपा छुपा कर लाइन में लगा रहा उनसे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी जब उसके दर्शन की बारी आई तो जब वो आगे गया तो वो इधर उधर अपनी उस पोटली को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो जो गुरु महाराज थे वो तो हमारे पल पल की घट की जानते हैं, उनको पता था। उन्होंने उसको बोला पलिया लिया तू मेरे वास्ते की ले आया है। तो उसने कहा गुरु महाराज कुछ नहीं, बस मैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए बस ये छोटी सी भेंट है और ये मुझे देने में भी शर्म आ रही है। तो उन्होंने कहा ना पल्ला ला तू मैंने दे, और उन्होंने अपनी सारी संगतों को बिठाया और वो सबको खिलाया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी संगतों का आदेश दिया कि चलो सब मेरे साथ चलो, कि चल पल्लिया तू भी मेरे नाल चल। अब जिस तरह सारी संगत गुरु महाराज के पीछे पीछे अपने घोड़े अपनी सारी लेकर अपना वो तैयार हो गए उठकर चलने के लिए, तो उसी तरह पल्ला भी तैयार हो गया। उसने बोला कि चलो गुरु महाराज कहाँ लेके जा रहे हैं। तो जब वो उनके सारा काफिला उनके पीछे पीछे चल पड़ा तो उसने देखा कि ये तो मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं। तो उसने लगा कि मेरे गांव में तो इन महाराज का और कोई है नहीं जो इनको मानता है, तो ये कहाँ जा रहे हैं। तो जब वो देखकर हैरान हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब गुरु महाराज का जो घोड़ा था वो उन्होंने ले जाकर पल्ले के घर के बाहर रोक दिया, और वो खुशी से पागल हो गया। और उसने मतलब महाराज आप मेरे घर पे आए हैं। तो उसने कहा हाँ पल्लिया चल अंदर चल। अब वो अंदर जब गया उसने अपनी माँ को बताया कि माँ देख गुरु महाराज खुद हमारे घर आए हैं। तो उसकी माँ और बेटा दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने इतना उनको किया कि गुरु महाराज आप हमारे घर पे आए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, हम तो किसी लायक नहीं है, हम तो गरीब हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से उस माँ को कहा कि माँ मुझे वही दे जो तुम दोनों माँ बेटा मुझे रोज शाम को 1 घंटा बैठ के देते हो ना, अपना प्यार अपना भाव, मैं तो बस वही लेने आया हूं। क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम उस समय सत्संग करते हो ना तो मैं वहीं तुम्हारे पास बैठा होता हूँ, और मैं उस प्यार से मैं इतना डूब जाता हूँ कि बस आज मैं वही प्यार और वही भाव लेने तुम्हारे पास आया हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा हमारे लिए मैसेज था कि जब हमें गुरु महाराज का सत्संग करना है और हमें गुरु महाराज को बुलाना है तो इसके लिए हमें ना तो भीड़ इकट्ठी करनी है, ना ही हमें कोई ज्यादा कुछ कहते हैं ना कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े आयोजन नहीं करने हैं। हम अगर अकेले भी बैठकर गुरु महाराज के साथ उनका सत्संग करें, हम शब्द बानी लगाकर गुरु महाराज के साथ बस मन जोड़कर बैठ जाएं और उनसे बातें करें, तो गुरु महाराज को सिर्फ और सिर्फ वही प्यार और भाव चाहिए होता है। ना तो उन्हें भीड़ चाहिए, ना ही उन्हें हमारे किसी चीजें या पदार्थों की जरूरत है, वो तो बस हमारे प्यार के भूखे होते हैं। हम अगर प्यार से एक जल प्रसाद का ग्लास भी उनके सामने रखकर बैठ जाएंगे, या हम जो खा रहे हैं हम वही लेकर उनके साथ बैठ जाएंगे कि आओ गुरुजी हम दोनों मिलकर बैठ के खाएंगे और चलो हम बातें करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो गुरु महाराज को तो बस वही चाहिए। तो बस ये उनका बहुत ही प्यारा सा मैसेज था कि आज के टाइम में गुरु महाराज के सत्संग की जो मर्यादा और जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग बहुत गलत तरीके से उनको कर रहे हैं। तो संगत जी हम सबका फर्ज बनता है गुरु महाराज की संगत होने के नाते कि जहां कहीं भी अगर हम देखते हैं इस तरह से किसी भी नियमों का उल्लंघन करके गुरु जी के सत्संग के आयोजन किए जा रहे हैं, तो हमें उन्हें वहां पे उन्हें समझाना है। हम उन्हें सिर्फ समझा सकते हैं, बाकी रोकने का तो हमारी कोई ना औकात है ना हिम्मत है। वो तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने कहाँ कैसे करना है, किसको समझाना है। बस हम तो अपना एक फर्ज निभा सकते हैं कि हाँ हम गुरु महाराज के जो नियम है जो हमें समझाए हैं वो हम दूसरों को समझा सकते हैं। मानना ना मानना उनका कर्म, और बाकी गुरु जी के हाथ में, वो जाने, उनकी संगत जाने। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ एक अपना एफर्ट कर सकते हैं, अपनी एक कोशिश कर सकते हैं कि गुरु महाराज के जो नियम हैं, गुरु महाराज ने जो हमें सिखाया है, हम खुद भी उस पर चलें और दूसरी संगतों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज आपने मुझसे जो भी सेवा ली, जिस भी तरह से सेवा ली, आपका अनंतम शुक्राना। आपने जो मैसेज जिस संगत को पहुंचाना था
वो आपने पहुंचाया और आप पहुंचा ही देंगे। और मेरे भी जो प्रश्नों के उत्तर थे वो भी आपने मुझे काफी हद तक उनसे बाहर निकाल दिया है। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो आपके साथ बैठकर हम फिर से उसकी मैं प्रश्नों के अपने वो निकाल लूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखकर सेवा पूरी कराने का शुक्राना। मेरे अंग संग सहाय होकर आपने सेवा पूरी कराई। आपने मेरे को, पता नहीं गुरुजी, मुझसे शायद सेवा करते बहुत सी गलतियां भी हो गई होंगी, बट मुझे पता है मेरे प्यारे गुरुजी अपनी इस बच्ची को माफ कर देंगे और मुझे फिर से एक मौका जरूर देंगे अपनी इन गलतियों को सुधारने का, और मैं आपकी सेवा को बिना किसी गलती के पूरा कर सकूं, ऐसी मौका मुझे फिर से देना गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। रिद्धिमा आंटी जय गुरुजी, आप इतनी लेट आए हैं, क्या बात। रिद्धिमा आंटी आइए, एक छोटी सी थोड़ी सी हाजिरी आपकी हो जाए, अगर गुरु महाराज की आज्ञा हो तो कोशिश करें आप ऐड हो पाए तो। या तो मेरा कनेक्शन स्लो है या आंटी आपकी तरफ से कनेक्शन स्लो हो रहा है। जय गुरु जी। नहीं हो पा रहा है शायद, जैसी गुरु जी की इच्छा। एक मिनट, नहीं हो पा रहा है आंटी, शायद मेरे इस डिवाइस में ही कुछ है इशू, जिसकी वजह से मैं पहले भी एक दो बार जब ट्राई किया तो वो हो नहीं पाया। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं इसका थोड़ा सा ध्यान रख के अपना डिवाइस चेंज करके इस सेवा में लूंगी, ताकि गुरु महाराज और भी संगतों से सेवा ले सकें और उन्हें ज्वाइन करवा सकें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी सी सेवा लेने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। अपना प्यार और अपनी कृपा इसी तरह मुझ पर और सारी संगतों पर बना के रखना, हमें हर गलत राह से बचाना, हमें अच्छे बुरे की समझ देना, सही गलत की सोझी बख्शना। हम भूल कर भी अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी का दिल ना दुखाएं। आज बहुत प्यारा सा एक मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। आज सुबह गुरुजी ने जब उठाया, अपने पास बिठाया था, तो एक बहुत ही प्यारा, जब मैं बैठी हूँ गुरुजी के पास आई, तो मेरे मन से एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना निकला। शायद हम सब संगतों को ये शुक्राना गुरुजी कैसे करना चाहिए कि शुक्राना गुरुजी, पहला कि आपने मुझे ये सांसें दी, मुझे सोते हुए से उठाया, इसका शुक्राना। मैं चलकर आपके पास आ पाई, आपके पास बैठ पाई, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी मैं अपने हाथ जोड़कर आपके हाथ जोड़ रही हूं, आपके आगे नतमस्तक हो रही हूं, इसके लिए शुक्राना। मैं अपनी इन आंखों से आपके दर्शन कर पा रही हूं, इसके लिए शुक्राना। मैं अपने इस कानों से आपके शब्द बाणी सुन पा रही हूं, इसके लिए शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं इस मुख से, इस अपनी वाणी से, इन शब्दों से आपका शुक्राना कर पा रही हूं, इसका भी शुक्राना। तो शायद गुरु महाराज की जो इतनी रहमतें और इतनी नेमतें उन्होंने हमें दी हैं, इसके अलावा हमें और किसी चीज की दरोकार उनसे नहीं करनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो दुनियावी हैं संगत जी, सिर्फ हमारे कुछ क्षण भर की हमें जिसे कहें कि खुशी या प्रसन्नता एक वो देती हैं, लेकिन ये जो दातें गुरु महाराज ने हमें दी है ना, इन दातों से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब में से किसी ना किसी चीज से वंचित होंगे। हमें गुरु महाराज ने इतना दिया है, इतना दिया है, तो हमें तो हर पल हर क्षण उनके शुक्राने में रहना है, हर पल उनके शुक्राने में रहना है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना प्यारा सा करके हम सब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा भजन गुरु महाराज ने दिखाया है, हम करते हैं। रिद्धिमा आंटी हो नहीं पा रहा है, मेरी इस डिवाइस से शायद नहीं हो पा रहा है, कोशिश करती हूँ अगर गुरुजी कर देंगे तो।
नहीं हो पा रहा आंटी, वो स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, नहीं आ रहा। गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी आपकी सेवा लें और आपको जोड़ दें। तब तक एक छोटा सा प्यारा सा भजन गुरुजी महाराज के चरणों में। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारे अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शय में तुम हो समाये हुए, हमसे बड़े तुम, हमसे बेटे तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। हम सब की अरदास आपके चरणों में अर्पित है। आप हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना कबूल करना और हम सबको अपने चरणों शरण में स्थान देना। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना हम सब संगतों को अपने सत्संग में बुलाने का, बिठाने का और बैठकर गुरुजी की और गुरुजी से बातें करने का शुक्राना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू सबको खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना प्यारा सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी। मैं भी जिन परेशानियों में चल रही थी थोड़ी देर पहले दिन में सुबह, आपने मुझे भी बहुत बहुत ही प्यार से उन सब से बाहर निकाल के मुझे भी मेरी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका शुक्राना। शायद अब जो भी मेरे मन में दुविधा या जो भी प्रश्न चल रहे थे उन सबको मैं भी बाहर निकल के उन सब से मैं उसको कहूँ कि लड़ सकूंगी उन सब से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये सत्संग अब शायद मेरे लिए था या संगतों के लिए था, ये गुरु महाराज आप ही जानते हैं। बस मालिक अपनी कृपा और प्यार और अपनी प्यार की छत्र छाया हम सब संगतों पर इसी तरह सदा सदा बनाए रखना। सत्संग को करते मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी माफ करना। सारी संगत जी से भी भूल चूक की माफी। शुक्राना गुरु जी। जल्दी से हम सब संगतों को एक बार फिर से मिलकर अपनी सेवा में बिठाना, अपनी गोद में बिठाना। सी अरदास के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।